राधे राधे। लास्ट एपिसोड में हम ज्ञान मार्ग के विषय में चर्चा किए थे और हमने ये पाया कि ज्ञान मार्ग के द्वारा भी हम अपने चरम परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे भक्ति मार्ग के बारे में। भक्ति मार्ग में कोई भक्त संसारी आसक्ति को त्याग के श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम को प्राप्त करता है और ये प्रेम अनन्य होता है। तो ये जो संसारी आसक्ति को त्याग करना और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता को प्राप्त होना, निष्काम प्रेम को प्राप्त होना, ये एक दिन में एकाएक संभव नहीं होता है। तो इसके कुछ स्टेजेस होता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसके 9 स्टेजेस बताए हैं। सबसे पहले है श्रद्धा। वेदों ने भी कहा है गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा, अर्थात गुरु एवं वेद शास्त्रों के वाक्यों पे जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं पनप सकती है और बिना श्रद्धा का हम भगवतीय मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। स्पेशली भक्ति मार्ग में बिना श्रद्धा का आगे जा ही नहीं जा सकता। ये प्रवेशिका है। तो सबसे पहले भगवान पे, गुरु पे, शास्त्रों में, वेदों के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उत्पन्न होना पड़ेगा। और जब हमारे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है, अर्थात श्रद्धा जन्म ले लेती है, तो हमें गुरु का संग करना, महापुरुषों का संग करना अच्छा लगता है। इसे बोलते हैं साधु संग। ये है स्टेज 2। स्टेज 3, अब साधु संग करते करते अब हम साधना और सेवा करना सीखते हैं। साधना और सेवा ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है भक्ति का। तो भजन क्रिया में, ये भजन क्रिया के दौरान हम भगवान की और भगवान और गुरु का सेवा और साधना करते हैं। उनके रूप गुण लीला माधुर्य का कीर्तन, श्रवण, चिंतन ये करते हैं। जब भजन क्रिया के द्वारा, साधना और सेवा के द्वारा हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान हमें हमारी अनर्थ निवृत्ति करते हैं। अनर्थ निवृत्ति मतलब अनंत जन्मों का जो पाप और पुण्य का खजाना है हमारा, उसे भगवान समाप्त कर देते हैं। ये अनर्थ निवृत्ति 4 प्रकार का, कोई 5 प्रकार का भी कहते हैं। इस बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, ये अलग से कभी डिस्कस किया जाएगा। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है, हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को, गुरु और भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको स्थिरता मिल जाती है। इसे कहते हैं निष्ठा। अब हमारे भीतर का द्वंद्व कि हमें संसार चाहिए या परमार्थ चाहिए, ये द्वंद्व संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और हम श्रद्धा में स्थिर होते हैं। ऑटोमेटिकली जब हमारा ये द्वंद्व खत्म हो गया है, अब हमारे अंदर एक ही इच्छा है कि हम परमार्थ में आगे बढ़े, तो हमें परमार्थिक चीज़ों के प्रति, अर्थात गुरु और भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाती है। जब रुचि बढ़ जाती है तो हमें सदा ही गुरु और भगवान रिलेटेड चीज़ों में ही मन लगने लगता है और उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो जब गुरु और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है तो हमारे अंदर का रजोगुण, तमोगुण समाप्त हो जाता है। तो अब हमारे अंदर बचा हुआ है सिर्फ सतोगुण। और ये आसक्ति जब अपने चरम सीमा में पहुंचती है तो हम भाव भक्ति के स्टेज में पहुंचते हैं। भाव भक्ति में क्या होता है, भाव भक्ति में केवल और केवल सतोगुण होता है भक्त के अंदर, और भक्त को एक झलक जैसा महसूस होता है उस भगवत प्राप्ति का, उस परमानंद के प्राप्त करने का एक झलक महसूस होता है। अब भाव भक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे संसारी चीज़ों के प्रति, अर्थात इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य होना, हर स्थिति में समान भाव को बनाए रखना, सहनशीलता की वृद्धि होना, मान शून्यता होना, अर्थात अब अपना अहंकार या अपने मान सम्मान को सर्वोपरि रखना है, ये भाव समाप्त हो जाना। दया, ममता, इस तरह के
भावों की वृद्धि होना। भक्त का हृदय इस समय तक आते आते बहुत कोमल बन जाता है। इसके बाद सदा निरंतर भगवत चिंतन करते रहना, निरंतर भगवत चिंतन में मन लगना। किसी कारण से अगर भगवत चिंतन खंडित होता है तो दुख का एहसास होना, भगवान के धामों के प्रति प्रीति होना। तो ये कुछ कुछ लक्षण है जो भक्त में भाव भक्ति के दौरान आता है। इसके बाद जब भाव भक्ति में भक्त पहुंचता है तो इस समय गुरु या भगवान कृपा करके भगवान का स्वरूप शक्ति भक्त के अंदर प्रवेश करता है। इस समय भक्त के अंदर भगवान के स्वरूप शक्ति का प्रवेश होता है। अब इसके बाद गुरु उन पे कृपा करते हैं भक्त पे, और उनके जो विद्या माया उनमें बची हुई है उसको भी समाप्त करते हैं और उनके मन बुद्धि इंद्रियों को दिव्य बना देते हैं। अर्थात भक्त में आप उस परमानंद को प्राप्त करने की पात्रता बन जाती है और फिर गुरु या भगवान उन्हें प्रेम दान करते हैं और उस प्रेम दान के फल स्वरूप भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्राप्त करते हैं, निष्काम प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये है रूप गोस्वामी के द्वारा बताए गए भक्ति के 9 स्टेजेस। अब एक नौधा भक्ति के बारे में भी भगवत में बताया गया है। ये नौधा भक्ति का उल्लेख 2 जगह पे है। सत्ययुग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नौधा भक्ति का पाठ पढ़ाया था और फिर त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये नवधा भक्ति के क्या स्टेजेस है? 9 स्टेजेस है। सबसे पहले श्रवणम, अर्थात भगवान के नाम रूप लीला गुण माधुरी का श्रवण करना। इसके बाद कीर्तनम, भगवान के लीला रूप गुण माधुरी का कीर्तन करना। तीसरे नंबर पे है चिंतन करना, मनन करना, अर्थात भगवान के लीला रूप माधुरी का सदा चिंतन करना। इसमें मैं कुछ विशेष बातें बोलना चाहूँगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के रूप का चिंतन करना, सदा भगवान के रूप का चिंतन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो जड़ समान है ना। आप भगवान की एक मूर्ति अपने मन में बनाया है, जैसे कोई किसी ने त्रिभंगी लाल ठाकुर जी को अपने मन में रूप बनाया है, तो सदा वो त्रिभंगी लाल ठाकुर जी मुरली वादन कर रहे हैं। ये रूप को कल्पना करना भी कठिन और इसमें रस का मिल पाना, बहुत ज़्यादा रस का मिल पाना भी थोड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए अगर हम भगवान के लीलाओं के पद का कीर्तन करें और रूप ध्यान करें, भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, तो हमारे लिए वो चिंतन करना भी सरल होता है और उसमें हमें बहुत रस का भी अनुभूति होता है। तो गुरुजी इसीलिए बोलते हैं कि चिंतन के लिए सबसे ज़्यादा सरल उपाय है कि हम भगवान का नाम ऐसे जपे नहीं। जैसे भगवान का नाम तो जप करना ही है, उसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन हम जैसे कृष्ण कृष्ण ये जपने से हमें वैसा रस भी नहीं मिलेगा और उस तरह से रूप ध्यान भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम कोई महापुरुष द्वारा रचित कोई भगवान के लीला के पदों का कीर्तन करेंगे तो हमें चिंतन करना आसान होता है। इस विषय में हमारे गुरुजी द्वारा बहुत सारे भगवान की लीलाओं के पद लिखे हुए हैं, जिस बारे में मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूंगी एक बार, क्योंकि वो सनातन धर्म का अटूट खजाना है। उन कीर्तनों में भगवान की ऐसी ऐसी लीलाओं की वर्णन है जो हो सकता है हम लोगों में से अधिकांश लोग जिसको कभी सोच भी नहीं सकते हैं या कभी बहुत लोग तो हम सब समझ भी नहीं सकते हैं शायद उनको। तो ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है। निष्काम प्रेम का क्या पराकाष्ठा है, उस बारे में उन्होंने बहुत सारे पदों का उन्होंने रचना किया। तो इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हो गया चिंतन, अब सदा हमें भगवान का चिंतन करना है। इसके बाद आता है अर्चनम, अर्थात भगवान को या गुरु का पूजा करना। इसके बाद है वंदनम, भगवान या गुरु का वंदना करना, अर्थात मन से तन से सब तरह से गुरु भगवान का वंदना करना सदा। अब इसके बाद आता है दास्यता, अर्थात
भगवान तथा गुरु का दास समझना खुद को। देखिए यहाँ पे मूलतः ये स्टेज पे गुरु का ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ उसके पीछे का तर्क मैं आपको बता रही हूँ। दास का क्या काम होता है? दास अपने स्वामी के लिए स्वामी के इच्छा में इच्छा रखता है और स्वामी का सेवा करता है, अपने मन से सेवा नहीं करता। जैसे दास को अभी मन हुआ, जैसे मान लीजिए कोई दास है, उनके कोई मालिक है और मालिक चाहते हैं, उनके स्वामी चाहते हैं कि उनका दास उनके लिए अभी भोजन पकाए, पर दास का इच्छा है कि नहीं वो अभी घर की सफाई करे, तो दास ये नहीं कर सकते हैं, वो घर का सफाई नहीं कर सकता है उसको, क्योंकि उसके मालिक या उसके स्वामी चाहते हैं कि अभी उसको भोजन रसोई बनाना है, तो उसे रसोई ही बनाना पड़ेगा। तो ये है दासता। अब जब आप भगवान के दासता को भगवान के दासता का चिंतन करेंगे तो भगवान तो हमारे सामने साक्षात इस अवस्था में प्रकट नहीं हुए हैं, तो कोई फोटो या मूर्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान रहे हैं और उनकी मानसिक सेवा कर रहे हैं। तो जब मानसिक सेवा कर रहे हैं तो वो एक मोनोलॉग है, अर्थात हम सोच रहे हैं कि इस तरह का वस्त्र पहनाने से भगवान को अच्छा लगेगा, तो हम वो पहना रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि भगवान को वो अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो ये एक तरह से हम अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये प्रकृत दासता नहीं हो पाती। हाँ, गुरु क्योंकि साकार रूप में हमारे सामने है, तो गुरु के सेवा करने से हम प्योरली दासता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे मन की इच्छा है कि हम गुरु को रसगुल्ला खिलाएं, बड़े बड़े सफेद सफेद रसगुल्ला खिलाएं, लेकिन गुरु चाहते हैं उस समय नीम की कड़वी गोली खाना, तो हम अपने मन की इच्छा को हमें दबाना पड़ेगा और गुरु के लिए नीम की गोली ही लाके उनको देना पड़ेगा। भले ही उसमें हमें कष्ट हो कि अरे गुरु क्या पा रहे हैं, उसमें तो उनको कड़वा लगेगा, कष्ट होगा, लेकिन उसी में हमें उनकी इच्छा में ही इच्छा रखनी पड़ती है। तो इससे क्या फायदा होता है? हमारे भीतर का अहंकार जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को दबाते जाते हैं ना। तत्सुख सुखितम, मतलब उनके सुख में ही अपना सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर अहंकार का नाश होता है, और जब अहंकार का नाश होता है तभी दीनता की जन्म होती है। तो अब हमारे अंदर दीनता आती है, और दीनता ही भगवतीय मार्ग में भक्ति मार्ग में भक्ति की गाड़ी को चला के ले जाती है। ये दीनता है। तो जब तक दीनता नहीं आएगी हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो गुरु सेवा द्वारा ये दास भाव से गुरु की सेवा के द्वारा हम उस दीनता को प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है? जब हम दीनहीन खुद को समझते हैं तो हम उन्हीं को अपना सहारा मानने लगते हैं, वही हमारे सखा होते हैं, हमारे सहारा होते हैं, है ना। तो अब गुरु को भगवान को हम अपना सखा मानते हैं, मतलब हमारे सबसे करीबी मानते हैं। सखा का अर्थ क्या हुआ? हमारे सबसे करीबी जो है। ये सख्य भाव जब अपने चरम सीमा पे पहुंचता है तो फिर हम आत्मसमर्पण करते हैं, अर्थात अब हम गुरु को अपना तन मन धन, भगवान को अपना तन मन धन समर्पण करते हैं, और उनके सुख में ही हमारा सुख है। तत् सुख सुखितम, ये भक्ति का जो अंतिम स्टेज, जो हमें भगवान श्री कृष्ण के सेवा में जो हमें प्राप्त करना है, निष्काम प्रेम, जिसे निष्काम प्रेम कहते हैं, उनके सुख में ही हमारा सुख। इस प्रसंग में हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे व्याख्यान किए हैं, पदों का व्याख्यान किया है। उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स भी है जो बहुत विरल है, और एक महापुरुष ही इस तरह से चीज़ों का व्याख्यान कर सकते हैं। तो वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इस तरह से ये है नवता भक्ति के स्टेजेस। तो इस तरह से भक्ति मार्ग में एक भक्त संसारी आसक्ति को त्याग के, उससे मुक्त होके परमानंद भगवान श्री कृष्ण का चरणों के प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसके आगे भी भक्ति में और है, क्योंकि अब हम जिस भाव से भक्ति कर रहे हैं वो एक फिर और डिटेल हो जाएगा वीडियो, तो उस विषय में हम और बात नहीं कर रहे। ये है स्थूल रूप में भक्ति मार्ग का विश्लेषण। अब देखिए, ये विषय बहुत कठिन और जटिल है। इस विषय में 15 मिनट के वीडियो में कुछ बता पाना और आपके लिए कुछ समझ पाना,
ये दोनों ही असंभव सा है, लेकिन फिर भी 15 मिनट में 16 मिनट में मैं इस टॉपिक पे बताने का मैं प्रयास की हूँ। आप भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुरु कृपा भगवत कृपा के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ आया है, आप कुछ समझ पा रहे हैं, भगवतीय विषय में अगर आपका रुचि बढ़ रही है, तो ये केवल और केवल भगवत स्वरूप हमारे गुरु श्री घनश्याम दास जी महाराज की कृपा ही है। इस विषय में भक्ति मार्ग में अगर आप और भी कुछ विशेष चीज़ें जानना चाहते हैं, या फिर जो वीडियो हमने बनाया उसके किसी शब्द के प्रति या किसी सिद्धांत के ऊपर अगर आपका कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो हमें आप कमेंट करके बताइए, उसको समाधान किया जाएगा। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरी वाणी में जितनी त्रुटियां रही है उसके लिए मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे।